बच्चों स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम चल रही कक्षा 9 से लगाकर तो कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए बेटा उन सभी बच्चों के लिए जो है मैं काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, उन जो है प्रैक्टिस सेट्स को बेटा मैं आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ। ठीक है बेटा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं भैया, जो एग्जाम हो चुकी है, जिन बच्चों ने एग्जाम दे चुके हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है इन भी क्वेश्चनों से। ठीक है, तो अगर आप पहली बार भी अभी भी आप क्लास पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। ठीक है बेटा, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल विषय के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम जो है पढ़ने वाले हैं भूगोल के बारे में, है ना बेटा। तो 2024-25 को जो आपका पेपर होगा सबसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसके जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। ये अदर एक्टिविटी वगैरह आपके जो है वो फुल जो है हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, हल की हुई आपको हम लोगों के जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप वहाँ जाइएगा, आपको अच्छे से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी वहाँ पे। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, कि जो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसको अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन भी हम लोग बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का होगा मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखिए। मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, या इसके अथवा में क्वेश्चन होगा एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो एलएनसी सैंपल क्या बोलते हैं भैया, उनकी हमको परिभाषा इसमें लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह कौन से हैं। ठीक है, माल्थस थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। ठीक है, जनसंख्या क्या है, घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताना हम लोगों को, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 9, क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों के नाम लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखने हम लोग को। फिर एक गहन निर्वहन कृषि किन प्रदेशों में की जाती है, इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का होगा जनसंख्या संगठन से आपका क्या आशय है। ठीक है, कायिक घनत्व तथा कृषि घनत्व किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का होगा कि भारत की ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। भारत की ग्रामीण बस्तियाँ कौन कौन सी हैं, उनके 4 प्रकारों के नाम उसमें लिखना है हम लोग को। ठीक है बेटा, फिर देखते हैं तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 का था कि भारत के कोई 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 होगा बेटा हम लोग का निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, 12 का अथवा होगा बेटा कि फसल गहनता की गणना किस प्रकार से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखे। नमामि गंगे कार्यक्रम होता क्या है या क्या था, उसके 2 उद्देश्य हमको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भैया जो है 13 का अथवा बोल रहा है जल प्रदूषण के स्रोतों के नाम लिखिए। जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से, उनके नाम हमको इसमें बताने हैं, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि जनांकीय संक्रमण के 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। कौन कौन सी है उसकी विवेचना करनी हम लोग को, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 14 का अथवा है क्या बोल रहा है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। 3 भौगोलिक कारक कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है कि मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, हम बतानी हम लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 होगा बेटा आप लोगों का कि भारत की जनसंख्या को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार कितने समूह में विभाजित किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है कि भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है कि शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में कोई 3 अंतर बताने हम लोगों को, है ना बेटा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सुएज नहर तथा पनामा नहर में तुलना कीजिए। ठीक है, या फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें, द्विपक्षीय व्यापार व बहुपक्षीय व्यापार में वो ब वाला क्या बोल रहा है कि अंतर्देशीय पतन या बाह्यदेशीय पतन में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के, है ना। फिर देखो आपके मानचित्र आ रहे हैं बेटा ये। ठीक है, ये मानचित्र आप लोगों को दिए होंगे, आप पढ़ लेना इनको। ठीक है बेटा, साथ दो भूगोल के आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह सारे कंप्लीट हो रहे हैं बेटा आज के इस क्लास में। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट में आपके दिए हुए हैं बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं इन क्वेश्चन को विथ आंसर प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।